92. शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। चूँकि कोरोना का जो माहौल है, कोरोना की जो वबा है, उसकी वजह से ज़्यादा सियासत खेलना, ज़्यादा तकरीरें करना ज़रूरी भी नहीं और ना करनी चाहिए, चूँकि ये एक आलमी वबा है और पूरी दुनिया इस वबा से मुतासर है इस वक्त। तो मैं सबसे पहले अपने सीएम खैबर पख्तूनख्वा जनाब महमूद खान साहब, हमारे हेल्थ मिनिस्टर KP के, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बिलखसूस चूँकि मैं खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारे सूबे में इस वबा को वो कंट्रोल कर सके। चूँकि बजट का इजलास है, बजट पे बात करनी है और ना मैं कुछ ज़्यादा बजट का कोई बड़ा एक्सपर्ट हूँ कि जी मैं बजट पे वो तकरीर कर सकूँ जो बजट के लिए, जो स्पेशली बजट के हवाले से हो, लेकिन थोड़ा बहुत बजट के ऊपर बात ज़रूर करूँगा। बजट फर्द से लेकर मुल्क तक के हर फर्द के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है और जिस बजट के ऊपर मैं जनाब चेयरमैन बात कर रहा हूं वो खसारे का बजट है और वो खसारा जो आमदन और अखराजात के बराबर है और इस जो खसारा बजट में है, इस खसारे के लिए हम कर्ज लेते हैं और उस कर्ज के लिए जो उस कर्ज के ऊपर जो सूद है उसके लिए भी हम कर्ज लेते हैं। तो जनाब चेयरमैन, इसके जिम्मेदार ना तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ना इमरान खान है, बल्कि ये खाली अभी तो चूंकि खाली बेंचेस हैं, ये सामने जो बैठी हुए हैं, जनाब चेयरमैन, ये तमाम जो मैं आपके सामने जो खसारे डिस्कस कर रहा हूं जी, ये इन्होंने हमें विरासत भी दिए और खड़े होकर तकरीरें जाड़ रहे हैं कि जी इससे पहले पाकिस्तान में दूध, शहद की नहरें बह रही थी, हर तरफ खुशहाली थी, हर तरफ पाकिस्तान जो था वो एशियन टाइगर बन गया था, पाकिस्तान में कोई अस्पताल जो था वो उसमें कोई भी इशू नहीं था, रोड हमारे बन गए थे। वो तमाम सहूलियात जो रियासत एक फर्द को देनी होती है, वो तमाम चीजें ये सामने जो बैठे हैं इन्होंने दे दी थी। फिर हुआ क्या कि जी इमरान खान की हुकूमत आ गई, 2 साल में वो दूध की नहरें भी जो है वो खुश्क हो गई, वो शहद जो है की नहरें थी वो भी खुश्क हो गई और वो तमाम चीजें जो इन्होंने 35-40 साल में बनाई थी वो 2 साल में बोलना मुझे भी आता है, चीखना से ज्यादा चीख सकता हूं मैं, स्टूडेंट लीडर और कसम से किसी को बोलना नहीं दूंगा। साहब आप चेयर को एड्रेस करें। तकरीर करते हैं जी, आपके लीडर्स की जो तकरीरें चेयर को एड्रेस करें जी। चेयरमैन साहब ये मुझसे बदला ले रही हैं। वो हमारी मुख्तरमा जब बात कर रही थी तो वो अपने हल्के की महरूमियों की बात कर रही थी, हर नुमाइंदा मैं भी करूंगा इससे आगे, लेकिन वो बोल रही थी जी कि हमारे रोड नहीं है, पानी का मसला है, सारे मसाइल है मेरे हल्के में। तो मैंने इधर से आवाज लगाई कि जी शहबाज शरीफ 35 साल गुजारे पंजाब में, किससे गिला कर रहे हैं? और आखिर में तारीफ किसकी? उसी लीडर की कि जी शहबाज शरीफ की जरूरत है इस मुल्क को, वो उसके लिए जब ये वबा में आपने उससे जो है एक्सपीरियंस आपने उसके एक्सपीरियंस से फायदा नहीं लिया, ये उसके एक्सपीरियंस खुद ही खड़े होकर इधर जो है वो फरियाद कर रही थी कि जी मेरे हल्के या मेरे डिस्ट्रिक्ट में पानी का मसला नहीं है। जितने भी यहां से सब साबिका जो हमारे अपोजिशन के दोस्त हैं खड़े होकर एक ही फरियाद कर रहे थे। अभी जाहिद दुरानी साहब जो मेरे पड़ोस के हल्के के हैं, जनाब चेयरमैन आपकी तवज्जो चाहता हूं, वो जी बनू एयरपोर्ट का जिक्र उन्होंने किया। जी बनू एयरपोर्ट का ऐलान बिल्कुल हुआ था, लेकिन कब हुआ था? जब हुकूमत या वो पनामा का जो सारा चक्कर आया था तो नवाज शरीफ साहब तो भाग रहे थे, ये कुर्बान कर रहे थे, वो कुर्बान कर रहे थे, तो बनू के ऊपर भी
उन्होंने एक एयरपोर्ट कुर्बान किया था और एक डुअलाइजेशन जो थी वो हमारे ऊपर कुर्बान किया था। और हकला डी खान मोटरवे की बात कीजिए, दुरानी साहब जो इनके वालिद मुहतरम हैं वो फेडरल मिनिस्टर थे, यहाँ पे मौलाना साहब इत्तेहादी थे उस वक्त। उन्होंने मेरे डिस्ट्रिक्ट करक, कोहाट, हंगू, बनू के साथ जो ज्यादती की उस वक्त हमें इसी पैक से बाहर निकाल दिया। आज जुनूबी अजला की बातें इनको याद आ रही है। जब ये इक्तिदार में होते हैं तो इनको जुनूबी अजला याद नहीं होता, लेकिन जब इक्तिदार से बाहर चले जाएं तो फिर इनको जुनूबी अजला के डिस्ट्रिक्ट याद आ जाते हैं। और स्पीकर साहब, मैंने तकरीर कुछ और करनी थी, लेकिन लिखी तकरीर जो है ये मैं कुछ ज्यादा कर नहीं सकता, हालांकि बहुत अच्छी लिखी थी, लेकिन स्टूडेंट लीडर की हैसियत से हमेशा जो माइंड में आता है, स्पीकर साहब, हम बहैसियत एक नौजवान, मैं जब इस पार्लियामेंट का हिस्सा बना, जब मैं इलेक्शन जीत के आया तो मैं बहुत उम्मीदों के साथ आया था इस पार्लियामेंट में कि जी इस पार्लियामेंट के जरिए मैं अपने अवाम की खिदमत करूंगा, मैं अपने हल्के की अवाम के मसाइल हल करूंगा। लेकिन जब से इलेक्ट होकर आया हूं जनाब चेयरमैन, यहां पर सिवाय प्रोडक्शन ऑर्डर के, सिवाय चोर डाकू लुटेरों की सफाइयों के, कोई दूसरी बात इन 2 सालों में हमने नहीं सुनी। जब भी आते हैं जी वो पनामा के लुटेरे, जी उनको प्रोडक्शन ऑर्डर दिया जाए, जी वो उन्होंने करप्शन नेब का केस है उनको प्रोडक्शन ऑर्डर दिया जाए, सारा दिन प्रोडक्शन ऑर्डर। जनाब चेयरमैन, जिस दिन कादिर पटेल ने इधर स्पीच की तो मैं बहुत खफा हुआ कि क्या हम इस पार्लियामेंट में गालियां देने के लिए आए हैं? क्या इस पार्लियामेंट में हम उन मां और बहनों को डिस्कस करेंगे जिनका कोई लेना देना नहीं? हमारे पुख्तूनों की कुछ रवायात है, उनका इस पार्लियामेंट के साथ कोई लेना देना नहीं। मुराद सईद के बारे में बार बार जो ये गलीज अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हम तो पुख्तून है चेयरमैन साहब, बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब बर्दाश्त से एक दफा हमारे आपे से बाहर हो गए उससे आगे पर हम ये भूल जाते कि जी हम पार्लियामेंटेरियन हैं। लेकिन शर्म आ रही थी मुझे इस पार्लियामेंट में बैठकर। क्यों? क्योंकि ये पार्लियामेंट, ये 22 करोड़ अवाम की अमानत है। हमने यहां उनके मसाइल हल करने हैं, लेकिन आज पार्लियामेंट अपनी हैसियत खो रहा है। जनाब चेयरमैन साहब, हमसे लोगों का एतमाद उठ रहा है, वो हमारे रवैये नोट कर रहे हैं कि जी ये कैसे पार्लियामेंटेरियन है, हमने किन लोगों को इलेक्ट किया है। ये जो यहां पे आके गालियां देते हैं मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को, जनाब चेयरमैन, जब तक हम पार्लियामेंट को फाल नहीं करेंगे, जब तक हम पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात तो करते हैं, लेकिन खुद ही उस पार्लियामेंट को हम आज कमजोर कर रहे हैं। जब कोई बात आती है तो कहते हैं जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन क्या मैं आज, मुझे इस बात का इत्मीनान नहीं है, अगर मैं आज अपने हल्के की कोई बात करूं इधर कि मेरे हल्के में पानी का मसला है, अंदर ही अंदर मुझे पता है जी कि मैं सिर्फ कैमरे को एड्रेस कर रहा हूं ताकि मेरे हल्के की आवाम मेरी वाह वाह कर सके कि जी हमारे नुमाइंदे ने हमारी बात की। लेकिन ये पार्लियामेंट अपना ताकत जो है वो खो रहा है। इस पार्लियामेंट को हम सब ने मिलकर, अपोजिशन और गवर्नमेंट ने मिलकर इसको बाइख्तियार बनाना है, इसको खुद मुख्तार बनाना है, ताकि तमाम जो सुप्रीमेसी के जो हम दावे करते हैं उसको हम सही मानों में इंप्लीमेंट कर सके। जनाब चेयरमैन साहब, साल में एक तकरीर करते हैं, 4-5 मिनट मुझे मजीद चाहिए। चेयरमैन साहब, यहां पे हम अपनी जाती मफादात में पड़े हुए हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि जी पार्लियामेंट में खड़े होकर जाने कि कल के मेरा बेटा, मेरा पोता इस पार्लियामेंट का
हिस्सा बने। जनाब चेयरमैन, अगर एक दिन इस पार्लियामेंट के पास हो कि वो जो सर्कुलर डेट है बिजली में, जो 1 मिलियन, या मैं फिगर आपको बता सकूं, जो अमेरिका है, जो सर्कुलर डेट है वापडा में, एक दिन भी हमने डिस्कस नहीं किया कि जी हम कैसे इस लॉसेस को, या जो सर्कुलर डेट है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। 500 अरब रुपए से ज्यादा सालाना गैस और ऑयल के सेक्टर में हमारे लॉसेस हैं। 30 से ऊपर इदारे हमारे खसारे में हैं। लेकिन जो ये दो बड़े जो डिपार्टमेंट है, गैस और बिजली, इनके पास अफरादी कुव्वत ही नहीं कि ये इन चीजों को कंट्रोल कर सके। मैं चेयरमैन साहब उस जिले का नुमाइंदा हूं जहां से ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस होती है। ये अपनी नाअहली छुपाने के लिए ये इदारे हमारे अवाम के ऊपर जी उनके ऊपर थोक देते हैं कि जी वहां पे चोरी हो रही है। जनाब चेयरमैन साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, 100 अरब रुपए से ऊपर सालाना हम वहां पे लॉसेस करने दे रहे हैं, लेकिन 5-6 अरब रुपए लोगों को लीगल गैस देने के लिए हमारे पास नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपना हक दिया हमारे जिले को, लेकिन इस पार्लियामेंट के जरिए, इस आपके तवज्जुह से मैं ये आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि जी करक में गैस लॉसेस से मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। खुदारा इसको इमरजेंसी बुनियाद पे, जिसे वॉर फुटिंग कहते हैं, वॉर फुटिंग पे तमाम इलाके को गैस दी जाए ताकि हम मुल्क का पैसा सिक्योर कर सके। मैं सिर्फ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं कह रहा, इससे हमें 100 अरब से ऊपर की बचत होगी और हमें चोर चोर का ताना देने वाले ये जो अपनी नाअहली जो अवाम के ऊपर थूक रहे हैं, कम से कम ये दब्बा जो है ये हमारा धुल जाएगा। और जनाबे चेयरमैन, ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से बाहर की दुनिया में जहां भी ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस जो हमारे मुल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बहुत आगे चले गए। करक, हंगू, कोहाट, मैं आपकी नॉलेज के इजाफे के लिए एक बात करना चाहता हूं, ये एक टाइम में मोर देन यूएई इनकी प्रोडक्शन थी। वो कहां पे है आज? और मेरे वो 3 जिले वो कहां पर है? वहां पे पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं, वहां पे रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा तबाह है। बावजूद इसके कि तहरीक इंसाफ की पिछली 5 साल गवर्नमेंट में बहुत सी चीजें हमने बेहतर की, लेकिन मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। और आखिरी बात चेयरमैन साहब, मुझे पता है कि आप दोबारा कहेंगे कि जी आपका टाइम खत्म है, मेरी गुजारिश है कि हमारे जुनूबी अजला बिलखसूस करक, हंगू, बनू, जिसको सीपैक से महरूम रखा गया, हम चाहते हैं कि उसको, ये दुरानी साहब ने जो पॉइंट कहा, बिल्कुल ये पॉइंट मौजू है। इसके साथ यहां से हमारे ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट हम सीपैक के साथ कनेक्टेड, ये हमारी कनेक्टिविटी रोड है। अगर हमें कनेक्ट किया जाए तो सीपैक की जो खुशहाली दूसरे मुल्क की मिलेगी, उससे हमारे इन 3-4 जिलों को भी कम से कम फायदा होगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और कि आपने वक्त भी ज्यादा। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। जी मोहतरम जनाब सैयद इब्रार अली शाह साहब जी।